बीजेपी वाले झूठे हैं यार, ऐसी बात कर रहे हो आप। बीजेपी वालों के पास डिग्री है नहीं, ये पढ़ी लिखी की क्या बात करेंगे। मेरे पास एमए बीएड की डिग्री है, कहो तो मैं दिखाऊं आपको, मेरे मोबाइल में है। लेकिन ऐसे डिग्री मांग लो ना मोदी जी से, ऐसे डिग्री मांगो योगी आदित्यनाथ से। जब मान लीजिए रवि किशन ने लहंगा रिमोट से उठाया, हमारे केसारी भैया ने उसमें मीटर लगा दिया, तो क्या गलत किया। अमरपालिया तो उसने मीटर लगा दिया तो क्या गलत, कैसे वो नचनिया बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा ले, अभी जनता दिखा देगी। ईवीएम चेंज करते हैं, चोरी डकैती करके जीतते हैं। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, अभी औकात सामने आ जाएगी। आप ब्राह्मण समाज के हैं और आपको भाजपा में रहना चाहिए था, वहाँ ब्राह्मणों का कोरिडोर माना जाता है, वहाँ ब्राह्मणों का सम्मान है। अखिलेश यादव पीडीए चला रहे हैं, तो पीडीए में ब्राह्मण कैसे एडजस्ट हो जा पाएगा। कौन आपसे कर दिया, जो पीड़ित है वो पीडीए है, जो पीडीए है वो पीड़ित है। पत्रकार बंधु लोग तो वैसे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं, आप सपोर्ट करते रहिए। 27 में हम 300 प्लस जा रहे हैं। आपके सवाल का 100 सवाल का एक जवाब है। मेरा नाम श्रेया सिंह पटेल है और मैं जिला अयोध्या से, विधानसभा रुदौली। तो आप पटेल समाज से हैं जी। पल्लवी पटेल की इतनी बड़ी पार्टी है, वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अखिलेश यादव के साथ आप। अरे जहाँ मेरा सम्मान है मैं वहीं हूँ, मेरा यहाँ बहुत सम्मान है, मैं यहाँ हूँ। साथियों, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। खबर है बिहार को लेकर बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी को धोखा देने वाली विधायक पूजा पाल का बिहार में खदेड़ा हुआ है। वही पूजा पाल है जो सपा के टिकट पर 2022 में विधायक बनी, लेकिन इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करी। जनता ने उनका खदेड़ा किया है। खदेड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि प्रचार थमने के बाद भी लगातार वो प्रचार कर रही थी। तमाम सारी समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव ने उनको विधायक बनाया, वो भाजपा के साथ चली गई, बिहार में उनका खदेड़ा हो गया। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? अभी आप बगल में सुन रहे थे क्या, प्रवीण निषाद जी को भी सांसद बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो भी चले गए भाजपा भारतीय जनता पार्टी में। स्वार्थी लोगों का आप क्या करेंगे? स्वार्थी लोगों का कोई इलाज है क्या? स्वार्थी लोगों का इलाज वही है जो जनता कर रही है बिहार में, और वहां पर उनका स्वागत हो गया। हमारे तरफ से उनको बधाई है कि हमारी पार्टी उन्होंने छोड़ा तो उनका खदेड़ा हो गया है बिहार में। वो निश्चित है, जो अपना नहीं होगा, अपने का नहीं होगा, पराई का क्या होगा? आप बताओ। आप पूजा पाल के पीछे पड़े हो, हम प्रवीण निषाद के पीछे पड़े हुए हैं। हमने तो उनको सांसद बनाया। क्या आप निषाद समाज से हैं क्या? नहीं, मैं द्विवेदी हूँ। हमारे जिले से सटा हुआ जिला गोरखपुर है। हमारे जिले का करीब, मैं सिद्धार्थ नगर की वासी हूँ। हम लोगों ने मेहनत किया था कंपियरगंज विधानसभा में, हम लोगों ने डोर टू डोर जाके मेहनत किया, लाल टोपी लगा के। गोरखपुर से समाजवादी का और गठबंधन का प्रत्याशी अगर कोई जीता तो प्रवीण निषाद ने जीता, और चुनाव जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, गठबंधन कर लिए, तो उससे हमारा क्या बिगड़ गया? आज हमारी 39 सीटें आ गई। ऐसे ही पूजा पाल के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं है, कोई भी असर नहीं है, जरा सा भी असर नहीं है। पूजा पाल कह रही कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। वो झूठ बोल रही हैं, एकदम झूठ बोल रही हैं। वो अल्प ज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है। महिलाओं को न्याय नहीं मिलता, इसलिए भाजपा के साथ गए हैं वो। संपूर्ण न्याय मिलता है। महिला, हम लोग महिला नहीं है क्या? आपको हर वर्ग की महिलाएं दिख रही हैं। अभी यहीं पर महिला सम्मेलन था, आपको आना चाहिए था महिला सम्मेलन में। महिला सम्मेलन में कम से कम 2-3 हजार महिलाओं की भीड़ थी, और हम लोगों के लिए चेयर खाली नहीं। वो बिना सम्मान की महिलाएं थी क्या? ऐसा आप कह सकते हैं? आप व्यक्तिगत किसी चीज पे, वो लालच में जहां मन करे वहां जाए। और सही बात तो ये है, देखिए, जब पूछ दबाई जाएगी तो आदमी डर जाता है। हर किसी के पास लड़ने का जिगरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी मशीन है जो कान ऐंठती है और अपने वॉशिंग मशीन में डाल लेती है। हमारे पास रहेंगे तो दागी रहेंगे, उसके पास जाएंगे तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाएंगे। आप ब्राह्मण समाज के हैं और आपको भाजपा में रहना चाहिए था, वहाँ ब्राह्मणों का कोरिडोर माना जाता है, वहाँ ब्राह्मणों का सम्मान है। अखिलेश यादव पीडीए चला रहे हैं, तो पीडीए में ब्राह्मण कैसे एडजस्ट हो जा पाएगा। कौन आपसे कर दिया, जो पीड़ित है वो पीडीए है, जो पीडीए है वो पीड़ित है। पत्रकार बंधु लोग तो वैसे भी हाथ धो के पड़े हुए हैं, आप सपोर्ट करते रहिए। 27 में हम 300 प्लस जा रहे हैं। आपके सवाल का 100 सवाल का एक जवाब है। हमारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे स्वर्गीय ब्रजभूषण तिवारी जी, आपको जानकारी, तब आप पैदा नहीं हुए होंगे जब वो यहाँ पर सांसद और संस्थापक सदस्य बने थे। माननीय जैनेश्वर मिश्र जी थे। आज हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय जैनेश्वर मिश्र जी को राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्क दिया है, स्वच्छ, सुंदर और प्राकृतिक अगर कोई पार्क है पूरे उत्तर प्रदेश का तो जैनेश्वर मिश्र पार्क है। ब्राह्मणों का जो सम्मान समाजवादी पार्टी में है, गुमराह आपके करने से कहीं ब्राह्मण नहीं हो जाएगा। 27 में 12 से 17 सरकार बनी, किसने बनाया?
क्या उसमें ब्राह्मणों का योगदान नहीं रहा? ये समय है, काल चक्र है, अभी काल चक्र उनका चल रहा है, तो जितना यातायात करना है कर लें। बीजेपी कह रही है आप लोग दिन में सपना देख रहे हैं, ये सपना रात में देखिए। आप लोग दिन में सपना देख रहे हैं कि 27, अरे 47 भूल जाइए, 27 का क्यों सपना देख रहे हैं आप लोग? बीजेपी वाले झूठे हैं यार, ऐसी बात कर रहे हो आप। बीजेपी वालों के पास डिग्री है नहीं है, पढ़ी लिखी की क्या बात करेंगे? मेरे पास MA BEd की डिग्री है, कहो तो मैं दिखाऊं आपको, मेरे मोबाइल में है। लेकिन ऐसे डिग्री मांग लो ना मोदी जी से, ऐसे डिग्री मांगो योगी आदित्यनाथ से, जिनके पास 120 फर्जी मुकदमे थे, जो खुद 302 की धाराओं में संलिप्त होकर के मुख्यमंत्री बनते हुए सारी धाराओं को खत्म कर लिया। अपने अपराध को अपने खत्म करना हो तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, कुछ भी पाप कर लूं। ऐसे कौन सी बात होती है? आपको अगर बात करना, पत्रकार हैं तो न्याय पर बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, चिकित्सा पे बात करिए, विकास पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। जो आप लोग अंधे और बहरे हो गए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। आपको विकास, योगी जी का विकास आपको दिख नहीं रहा है? आपको दिख रहा है क्या? अयोध्या में कितना बड़ा विकास हुआ? अयोध्या में कितना बड़ा विकास हुआ? आपको दिख रहा है क्या? पूरी दुनिया जैसे दिख रही है। अयोध्या में कितना बड़ा विकास हुआ? विकास का मतलब अयोध्या केवल खास होता है? भगवान उन्हीं के हैं क्या? आई कलावा पहने हैं, देख लीजिए। हम भी स्वास्तिक मंत्र पढ़ना जानते हैं, हम भी गीता कुरान पढ़ना जानते हैं। हम कोई सनातनी नहीं है क्या? एक गुमराह करने वाली लॉलीपॉप छोड़ दीजिए। विकास किए होते तो अयोध्या में उनको तिलक लगती, कुछ तो विनाश किए तो जो उनका विनाश हो गया। इस पर अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमने भी बहुत सारा उत्तर प्रदेश में विकास किया, मेट्रो चलवाई, आगरा एक्सप्रेस बनवाया, फिर भी हम चुनाव हार गए। यही आपका, मैंने कहा ना कि जनता सर्वोपरि होती है। जनता का रुख जिधर जो मोड़ ले जाए, अभी उनका काल चक्र चल रहा है। काल चक्र जिस दिन हमारा आएगा 2027 में, आप यही माइक लेकर हमसे मिलिएगा, हम यही पूरा टाइट कुर्ते से आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया सिंह पटेल है और मैं जिला अयोध्या से, विधानसभा रुदौली। तो आप पटेल समाज से हैं? जी। पल्लवी पटेल की इतनी बड़ी पार्टी है, वो मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अखिलेश यादव के साथ आप। अरे जहाँ मेरा सम्मान है मैं वही हूँ, मेरा यहाँ बहुत सम्मान है, मैं यहाँ हूँ। सम्मान है जी। यहाँ कहती महिलाओं का यहाँ सुरक्षा नहीं, भाजपा महिलाओं सुरक्षा कर रही है। भाजपा वाले बहुत बेकार हैं। क्या बेकार? उसमें क्या खराबी लगी आपको? बेकार हो, अगर वो अच्छे होते तो मैं उसी पार्टी पे। प्रधानमंत्री जी बहन बेटियां सुरक्षित की बात करती है, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां का नारा देती हैं। आए दिन अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है महिलाओं का, कहीं कहाँ मिल रही है वो सब पूरा बीजेपी में ही हो रहा है, वही लोग करवा रहे हैं। अभी कल विस्फोट जो हुआ है उन्होंने ही करवाया, उससे पहले पुलवामा हमला हुआ, वो भी उन्होंने ही करवाया। मैं तो सब कह रही हूँ वही लोग करवा रहे हैं। जब चुनाव आता है तभी वो लोग ये सब करते हैं। तो चुनाव लेकिन भाजपा ही जीतती है बार बार। अभी बार बार कहाँ जीतती है भाई? ऐसा कहा है आप कह रहे हो? देखिए 2024 में हमने सफाया उत्तर प्रदेश से किया है ना, धोखे से आप लोग सर आप लोग धोखे से जीते नहीं छोड़ा है, सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा है। पलटू राम पलट जाए आज ना तो केंद्र की सरकार पलट जाएगी। बिहार में तो पलटते रहते हैं, एक बार केंद्र में पलट जाए तो हम केंद्र की सरकार पलट देंगे। और भी लोगों से बात हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा ले, अभी जनता दिखा देगी। EVM चेंज करते हैं, चोरी डकैती करके जीतते हैं। हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं, अभी औकात सामने आ जाएगी। तो अभी 24 में आप लोग जीते तो EVM से, फिर भी आपको EVM संदेह है? तो वो सब अपना दाव नहीं खेल पाए, चूक गए। अयोध्या देखिए कितने बढ़िया से हारे थे ये लोग, उसके बाद कितनी बड़ी दलाली किए, वोट नहीं दिला, मुर्दे को वोट दिलवाए। जो मरे हुए लोगों का वोट पड़ा था अयोध्या में, मिल्कीपुर में। आप लोग साफ न्यूज दिखाइए ना भैया। अरे हम तो पूरा दिन साफ ही न्यूज दिखाते हैं, आप देखा करिए, आप नजरें बदल दीजिए बस। नजरें नहीं बदल रहे हैं, नजरें अगर बदलते, देखिए बिहार में जब तक यही उनको, हमारे केसारी भैया को नचनिया साबित किया जा रहा है। मनोज जी क्या है, और ये आई लहंगा रिमोट से हमारे सांसद जी उठाते थे। केसारी लाल यादव को तो यदमुल्ला कहा जा रहा है, कहा गया है। अरे RJD में जब आए हैं तब यदमुल्ला कहा जा रहा है, अभी बीजेपी में चले जाएं तो उनका घर कुछ नहीं है, सब कुछ कोई बुलडोजर ढूंढ रहा है। उन्हीं को हमारा नवरत्न छोटा वाला ढूंढ रहा है, कह रहा है कि 2-2, 3-3 शादियां सब किए हुए हैं। वो तो अपनी पत्नी के साथ में लेके घूम रहा है, कोई लेके घुमा है अपनी पत्नी? ज्योति सिंह को छोड़ दिए, मनोज तिवारी तलाक दिए हैं, रवि किशन अपनी पत्नी को साथ नहीं लेके चलते हैं, निरहुआ की पत्नी कभी सामने आई नहीं। अगर मान लीजिए रवि किशन ने लहंगा रिमोट से उठाया, हमारे केसारी भैया ने उसमें मीटर लगा दिया, तो क्या गलत किया?
अमरपाली उसने मीटर लगा दिया तो क्या गलत, कैसे वो नचनिया हो अच्छा, ये सारे स्टार में देख रहा हूँ, चाहे पवन सिंह हो, मनोज तिवारी, निरहुआ है। जी जी बताएं क्या करेंगे? आपने अभी हमसे सवाल किया है कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इतनी सुरक्षित है कि एक अकेले पवन सिंह 3-3 महिलाओं को धोखा दिए हैं। और आज टीका लगा करके, भगवा धारण कर करके स्वच्छ बन के चले। जरा उनसे ये माइक ले जाके सवाल कर लो भैया, हमारी जैसी बेटियां वो भी तो हैं। जैसे मैं अनीता द्विवेदी हूँ, ऐसे उन्होंने 3-3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। जरा उन पर भी सवाल कर लीजिए। आप पत्रकार बंधु हैं, आप तीसरी नेत्र हैं, जरा खोलिए अपनी आंख को। अरे हम तो समाजवादी में हैं, हमारे रक्षक अखिलेश यादव, हम लोग सुरक्षित हैं। ऐसे पवन सिंह जैसे लोग भाजपा में रहेंगे तो महिलाओं का क्या होगा, आप खुद देखिए। केसारी लाल यादव महाराष्ट्र में उनका जो मकान बना हुआ है, नोटिस पहुंच गई है। देखिए उस पर क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है? अरे आप बुलडोजर चलवा दीजिए। खेसारी लाल यादव ईमानदार और स्वच्छ आदमी है, चरित्रवान आदमी है, और देखिए स्टार है। आप भी जानते हो, मेरे कहने से मैं अगर कह दूं कि वो गरीब है, दलित है, तो माने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी सैकड़ों फिल्में हिट गई हैं, वो स्टार हैं। आज वो मकान गिरा दे, झुके नहीं ना खेसारी। मुझे गर्व है ऐसे भाई पर कि अगर झुका नहीं तो अनीता द्विवेदी जैसी बहन उनको सल्यूट करती है। केसारी लाल यादव के नोटिस पहुंच गया घर पर। केसारी लाल मजबूती से अभी चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि बुलडोजर की तैयारी वारी वहाँ पर हो रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता समाजवादियों को, अब समाजवादी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे छोटे छोटे चीजों से। लेकिन समाजवादी छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो जाए, बुलडोजर वापस आ जाएगा, सब कुछ जब खत्म हो जाएगा। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी आप लोग अखिलेश यादव के साथ हैं, बुलडोजर डर नहीं लगता आप लोगों को? अखिलेश यादव ने मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई और किसानों की पेंशन, विधवा की पेंशन 10-90 एक्सप्रेसवे के, आज की एक्सप्रेसवे जाके देखिए, रात को जाएंगे गड्ढे में गिर के मर जाएंगे भैया। पुलवा टूट जा रहा है 2 महीना में। हमारे अध्यक्ष जी ने जो बनवाई है, सालों हो गए, गाड़ियां रफ्तार से चलनी। आज का वो जलेबी कटिंग वो बना है एक्सप्रेसवे, मुड़ते जाओ, मुड़ते सीधे गए तो भैया गए, काम तमाम तुम्हारा। हाँ, यही काम है बीजेपी का। अच्छा, बिहार से खबर आ रही है कि वहाँ पर पूजा पाल, जो अखिलेश यादव की 22 में उनको विधायक बनाया था, उनका खदेड़ा बिहार से हो रहा है। अरे भैया, बीजेपी का इसलिए खदेड़ा हुआ है, वो धोखेबाज है। जैसे ये संजय निषाद ने धोखा दिया, पहचान उसको समाजवादी में मिली, आज बीजेपी में बैठा है। पूजा पाल को समाजवादी ने पहचान दी, बीजेपी में गई, शादी धोखे से की, बोलती है मेरा पति नहीं है, उसके पास पति है, किसी बीजेपी नेता से शादी की है, झूठ। अच्छा, एक सवाल बिहार का है। बिहार में ईवीएम का लगातार रखवाली नहीं हो पा रही, तमाम सारे जो वहाँ पर स्ट्रांग रूम रखी है उनकी लाइट काटी जा रही है, कैमरे बंद हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव पर आप लोगों को क्या विचार है? यानी बीजेपी वाले अभी से अपनी हार मान लिए हैं। हमारी समाजवादी पार्टी जो है, कार्यकर्ता है या खेसारी लाल नेता, सब लोग जागरूक हैं, सभी लोग जानते हैं हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ समस्तीपुर में देखा गया कि ईवीएम से जो पर्ची निकली हुई थी, 2-4 बोरे पर्ची निकली, वहाँ पर ज्यादा लाइन 10 करोड़ ज्यादा था, वो भी देखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समाजवादी लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, हम लोग अपनी जीत पूरा निश्चित रूप से आएंगे। तेजस्वी सरकार बनेगी, वहाँ तेजस्वी सरकार बनेगी। मोदी जी कह रहे जंगल राज दोबारा आ जाए, अगर मोदी जी कह रहे अगर तेजस्वी बने जंगल राज था क्या? मैं तो उस गठबंधन को आज तक समझी नहीं पाई। केंद्र में पलटू चाचा उनके साथ हैं और बिहार में आकर के मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। पहले तो आप इसको क्लियर कर लीजिए ना। 20 साल से तो पलटू चाचा की सरकार वहाँ पर है ना, तो अब जंगल राज अगर उनकी है तो सरकार आरजेडी खत्म, जंगल खत्म हो गया, अगर तेजस्वी दोबारा बनेंगे जंगल आ जाएगा। आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं। वो ये कहे हैं कि जब एनडीए की सरकार बनेगी अब की बार, तब जंगल राज खत्म होगा। फिर से सुनिए उनके भाषण को। अब उनका क्या करेंगे? योगी जी का तो ये स्तर हो गया, मोदी जी का, कि वो क्या कहते हैं, कट्टा से 6 छर्रा तोरे छाती मेरे। तो अब ये सब बातें गलत होती है ना। देखिए, तमाम सारी महिलाओं से हमारी बातचीत हो रही थी और पूजा पाल को लेकर हमारी उनसे बातचीत हुई। बिहार में क्या लग रहा है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव हो पा रहा, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा नहीं हो पा रही, कैमरे बंद हो रहे। तमाम सारे समस्तीपुर में भी देखा गया कि जो ईवीएम से निकली पर्ची, तमाम सारे वहां पर पर्ची निकली लाइन 10 का, जहां पर ज्यादा बहुमत था। ये तमाम सारे सवाल वहां से लगातार आ रहे। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो पाएगा? ये तमाम सारे सवालों का जवाब आपको 2 से 3 दिन के बाद मिलने वाला है। इस खबर में फिलहाल के नमस्कार।